हेलो बच्चों, अभी हम डॉट प्रोडक्ट करना या स्केलर प्रोडक्ट करना सीखेंगे दो वेक्टर्स का। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसको मैं लिख लेता हूँ 2i + 5j + 3k। ये मेरा पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर मेरे पास में है 3i + 2j + 1k। इन दो का मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, यहाँ बीच में डॉट और फिर ए और फिर बी। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये वाला वेक्टर आ जाएगा 2i पहला वाला वेक्टर + 5j वेक्टर 5j + 3k डॉट यहाँ पे ये दूसरा वाला वेक्टर क्या दे रखा है, ये 3i + 2j + 1k। यहाँ पे अपने को डॉट प्रोडक्ट करने में क्या करना होगा, ये जो i वाला कंपोनेंट है उसको i वाले से मल्टीप्लाई करना है, j वाले को j वाले से मल्टीप्लाई करना है और k वाले को k वाले से मल्टीप्लाई करना है। करना होता है क्या, एक्चुअली ये i वाला j से भी मल्टीप्लाई होता है लेकिन वो जीरो हो जाएगा, i वाला k से भी होगा लेकिन वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं i और i वाला कर देंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 2 × 3 करेंगे तो 6, फिर j को j से करेंगे। ठीक है, 5 × 2 किया तो 10 + 3 × 1 किया तो 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 19। तो ए डॉट बी कितना आ गया अपने पास में 19। ओके बच्चों, ये हमेशा याद रखना। एक बात हमको यहाँ पे क्या ध्यान करने की है, क्योंकि ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है पीछे हर बार। इस फॉर्मूले में भी एक्चुअली यही हो रहा है। अगर आप इसको अपन जो नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये नंबर इन तीनों से मल्टीप्लाई होता है, अंदर में जितने भी नंबर होते हैं, ये जो दूसरा नंबर होता है वो भी तीनों से मल्टीप्लाई होता है और ये तीसरा नंबर सबसे। तो ये आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल कितना बन गया उस केस में, 0 एंगल बना। और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, लेकिन जब आई वाला जब जे से मल्टीप्लाई होगा तो एंगल कितना बन जाएगा, आई और जे में 90 डिग्री का एंगल होता है। जब 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इस वजह से अपन आई वाले को जे वाला काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि 0 आंसर आने वाला। फिर आई वाला के करेंगे तो तब भी 90 एंगल होता है, आई और के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90। तो कॉस 90 कितना होने वाला 0। तो जब भी आप इसको डॉट प्रोडक्ट करो तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, आई को आई से और जे को जे से और के को के से। इसी को हम तो एक और नाम है जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अपनी जो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आ रही है लास्ट में, वो क्वांटिटी आ रही है अपनी एक स्केलर, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।